Everyone, I hope you guys are doing well. Today we are going to start पार्ट 5th ऑफ दिस चैप्टर। इससे पहले हम इसके 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या क्या स्टडी किया है। एक रिव्यू ले लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया है। सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज़ हीट। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कैसे हम इसको मेज़र करते हैं। ठीक है, कौन कितना ज़्यादा किसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, कैसे हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं थर्मामीटर के साथ, ये भी हमने स्टडी कर लिया था। थर्मामीटर में हमने क्लिनिकल थर्मामीटर और यू से लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में डिटेल में स्टडी किया है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कैसे जो हीट है इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और कैसे इसका ट्रांसफ़र होता है एक चीज़ से दूसरी जगह पर। ठीक है, जैसा आपको पता है कि जो हीट होती है या कोई भी एनर्जी होती है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हम देखेंगे डिफरेंट वेज जिसके थ्रू हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कंडक्शन के बारे में, उसके बाद हमने कन्वेक्शन के बारे में स्टडी किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं रेडिएशन के बारे में। उससे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ कंडक्शन। कंडक्शन में हमने क्या देखा था कि जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है सॉलिड्स के अंदर होता है। ठीक है, जो हमने कंडक्शन में पढ़ा था, इसमें हमने गुड कंडक्टर ऑफ हीट और यू कैन से पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इनके बारे में स्टडी किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कन्वेक्शन में। ये होता है जब हीट का ट्रांसफ़र होता है लिक्विड्स के अंदर। ठीक है, और यू कैन से गैसेस के अंदर। ठीक है, तो एक मटेरियल मीडियम है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जैसे हमने लिक्विड्स की बात की थी, कन्वेक्शन करंट्स की फॉर्मेशन हुई थी वहाँ पर, वो सब हमने स्टडी किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं रेडिएशन के बारे में। तो सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल होता है रेडिएशंस, ठीक है, रेज के थ्रू। ठीक है, तो इसमें किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, जैसे सॉलिड्स में था, आपको पता है कि कब हुआ था, जब ट्रांसफ़र ऑफ हीट सॉलिड्स के अंदर कब हुई थी, जब दो पार्टिकल्स आपस में कांटेक्ट में थे। राइट, अब हमने कन्वेक्शन में देखा, तो कन्वेक्शन में भी कब ट्रांसफ़र हुई थी, जब कोई भी मीडियम था, जैसे कि हम एयर की बात करूँ या मैं वाटर की बात करूँ, लिक्विड की बात करूँ, तो यहाँ पर जो एक मीडियम प्रेजेंट था कंडक्शन में भी और कन्वेक्शन में भी। ठीक है, जब ट्रांसफ़र हुआ हीट का तो कंडक्शन के अंदर भी जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स के वो कांटेक्ट में थे, कन्वेक्शन में भी क्या थे, पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। लिक्विड की बात करूँ चाहे मैं गैसेस की बात करूँ। जब मैं बात करती हूँ रेडिएशन की, तो इसको कोई मीडियम की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, प्रेजेंट हो ना हो डजेंट मैटर। ठीक है, जैसे हम सबसे इसका अच्छा जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास किस चीज़ का है, ऑब्वियसली आप सबको पता है सबसे ज़्यादा जो अच्छा एग्जाम्पल है वो है सन रेज का। कैसे जो सन रेज हमारे पास आती हैं धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर आती हैं, तो वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रेडिएशन का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेडिएशन को डिटेल के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, दैट इज़ रेडिएशन। रेडिएशन मतलब क्या है, आर से आप रेज भी समझ सकते हैं। ठीक है, हीट रेज के थ्रू क्या होना, ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड एज रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। क्योंकि जो हीट रेज है वो किसके पास होंगी, ऑब्वियसली हॉट बॉडी के पास होंगी। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं, इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का ट्रांसफर या यू कैन से हीट एनर्जी का ट्रांसफर फ्रॉम, कहाँ से, from a hot body to a cold body, you can say from high temperature to low temperature by means of heat rays। किसके थ्रू, by heat rays without any material medium between them, बिना किसी material medium के। ना ही इनको सॉलिड्स कंडक्शन की तरह पार्टिकल्स के कांटेक्ट की ज़रूरत है, ना ही इन्हें सॉलिड्स यू कैन से दैट लिक्विड्स या गैसेस की तरह पार्टिकल्स की ज़रूरत है जो खुद मूव करेंगे और क्या करेंगे, हीट का ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो ऐसा है। तो आई होप आपको रेडिएशन समझ में आ गया होगा। तो ट्रांसफ़र होना हीट का थ्रू रेज। ठीक है, इसमें ना ही तो पार्टिकल खुद मूव कर रहे हैं, ना ही वाइब्रेशन के थ्रू मूवमेंट हो रही है हीट की। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। अब इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं। हर एक आपको पता है कोई भी चीज़ होती है उसकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो कैसे हम डेली यूज़ के एग्जाम्पल वो देख सकते हैं। The hot electric bulb transfer its heat to our hand held below it by the process cold radiations। आपने देखा होगा जब आप स्विच ऑन करते हैं लाइट का, तो जो बल्ब है, तो अब ऐसा होता है ना गर्मियों में हम क्या बोलते हैं, लाइट ऑफ कर दो ताकि हमें गर्मी ज़्यादा ना लगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जो बल्ब है उससे रेडिएशंस निकलती हैं, हीट रेडिएशंस निकलती हैं जो हमें फील होती हैं और वो अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएंगी। कन्वेक्शन करंट्स यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो रहे, कंडक्शन के थ्रू यहाँ पर जो हीट है उसका ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एवरी हॉट ऑब्जेक्ट्स इमिट इनविजिबल हीट रेज इन ऑल डायरेक्शंस।
हर एक हॉट ऑब्जेक्ट, एवरी हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएशंस को इमिट करता है। इमिट का मतलब क्या होता है, बाहर निकालता है, ठीक है। इनविजिबल हीट रेज इन ऑल डायरेक्शंस, वो इनविजिबल होती हैं, हमें दिखाई नहीं देती। आई होप दिस इज क्लियर। जैसा कि आपको पता है मटेरियल मीडियम इम्पोर्टेंट नहीं है रेडिएशंस के अंदर, जैसा कि कंडक्शन और कन्वेक्शन में हमने स्टडी किया। तो ऐसे ही अब हमें पढ़ना है कि हाउ डज हीट फ्रॉम द सन रीच ऑन द अर्थ। जो हीट है, सन की हीट है, सन के हमारे पास सन रेज आती हैं, ठीक है। फ्रॉम द सन रीच ऑन द अर्थ, तो अर्थ के ऊपर ये कैसे आती हैं, आपको पता है। ये आपको सन दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसकी जो रेज हैं ये कहाँ पर आती हैं, अर्थ में। अब आपको पता है यहाँ पर स्पेस है, तो स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पेस इज अ वैक्यूम, तो इन्हें किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होता है, तो रेडिएशन के थ्रू हमारे पास क्या आती हैं, सनरेज आती हैं, जिससे हमें लाइट एनर्जी एज वेल एज हीट एनर्जी मिलती है। इसमें से जो रेज होती है ना, वो 54% जो होती हैं इंफ्रारेड, जो इनविजिबल होती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। 39% होती हैं विजिबल, जो हमें दिखाई देती हैं, और 7% होती हैं अल्ट्रा वायलेट यूवी रेडिएशंस, ठीक है। आपने ओजोन के बारे में स्टडी किया होगा, तो जो हमारी जो अर्थ है ना, उसके चारों तरफ क्या है, ओजोन लेयर की कवरिंग है। ओजोन क्या होती है, O3, जिसका काम क्या होता है, ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3। ओजोन का फॉर्मूला O3 है, और इसकी प्रोटेक्टिंग लेयर प्रेजेंट होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। कौन सी लेयर में प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। फॉर द जस्ट रिकॉलेशन विच इज़ नॉट इम्पोर्टेंट इन दिस चैप्टर, हम आगे जो क्लासेस हैं, आगे जो चैप्टर्स हैं, उसमें पढ़ेंगे ओजोन के बारे में बिल्कुल डिटेल में। ज्योग्राफी के अंदर भी आप इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो ओजोन लेयर है, इसका जो मोस्ट प्रोबेबल काम क्या होता है, इसका काम होता है यूवी रेडिएशंस को ब्लॉक करना, धरती तक ना आने देना। क्यों, क्योंकि हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो लास्ट क्लास में हमने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ लिया था। लैंड ब्रीज जो नाइट टाइम पर फॉर्म होती हैं, और जो सी ब्रीज होती हैं जो डे टाइम पर फॉर्म होती हैं। इसमें क्या होती हैं, हवाएं सी ब्रीज के अंदर जो हवाएं सी से लैंड की तरफ चलती हैं, और जो लैंड ब्रीज है उसमें हवाएं लैंड से सी की तरफ चलती हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, रेडिएशन के बारे में स्टडी करना है। इससे पहले का हम सारा डिटेल में पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी का। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रेडिएशन का। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय द अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इसे किसी मीडियम की नीड नहीं है, ठीक है। जैसे हमने बताया कि स्पेस के अंदर क्या होता है, वैक्यूम होता है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, बट इट इज़ नॉट स्पेसिफिक कि अगर मीडियम नहीं होगा तभी रेडिएशंस जो रेज हैं वो ट्रैवल करेंगी। नहीं, मीडियम है तो भी ये ट्रैवल करेंगी, अगर मीडियम नहीं है तो भी ये ट्रैवल करेंगी। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, ठीक है। आप रूम हीटर के सामने अगर बैठते हैं तो आपको जो हीट है वो किसके थ्रू मिलती है, रेडिएशन के थ्रू। कल हमने कन्वेक्शन करंट्स की थ्योरी को भी स्टडी किया था हीटर के साथ, तो वो अलग है, ये अलग है। A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfers heat to the surrounding। अब आपको पता है जो hot utensil है, जैसे मान लो मैंने जो फ्राइंग पैन का जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया था, उसके अंदर हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि जब हम उसको फ्लेम से अलग करते हैं, अलग रखते हैं बाहर, तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, वो जो यूटेंसिल्स है, वो जो भी बर्तन है, वो क्या हो जाता है, अपने आप से ठंडा हो जाता है, ठीक है। पहले वो अगर हॉट था, गर्म था, तो वो बाद में फ्लेम से साइड करने के बाद ठंडा हो जाता है। कैसे होता है, थ्रू रेडिएशन। जो हीट का ट्रांसफ़र होता है उसका सराउंडिंग के साथ, ये गर्म ऑब्जेक्ट था, ठीक है। अब जो सराउंडिंग के साथ, सराउंडिंग में हीट का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, तो ये किसके साथ, किसके थ्रू होगा, रेडिएशन के थ्रू। तो जिससे ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। हॉट से कोल्ड की तरफ जो रेडिएशंस हैं, जो रेज हैं, वो निकलेंगी, ठीक है। हॉट ऑब्जेक्ट इमिट्स का मतलब होता है निकालना, क्या, रेज निकालेगा, रेडिएशंस निकालेगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको बोलूं कि इसको कन्वेक्शन करंट की फॉर्म में अगर आपको बताना है तो कैसे बताएंगे। तो अगर मैं बोलूं, अगर कोई गर्म बर्तन है उसको मैं पानी के अंदर ठंडा कर रही हूँ, तो क्या वो कन्वेक्शन करंट्स की फॉर्मेशन करेगा,
If you know the right answer, write down in the comment section. Our body too gives heat to the surroundings and receives heat from it by radiations. तो रेडिएशन के थ्रू हमारी बॉडी भी हीट को गेन और लॉस करती है. ठीक है. नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट. कि जितनी भी हॉट बॉडीज हैं, जितनी भी बॉडीज़ हैं जिनका टेम्परेचर ज़्यादा है, वो रेडिएशंस निकालती हैं. मतलब हीट एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन वो बाहर निकालती हैं. मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये हॉट है, तो ये क्या करेगा? रेज को बाहर निकालेगा. ठीक है. व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, जब ये मान लो यहाँ पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ये गिरेंगी ये रेज, तो इट इज़ रिफ्लेक्टेड. अ पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड. ठीक है. या तो क्या पॉसिबल है कि ये रिफ्लेक्ट हो जाए ऐसे. ठीक है. इसको टकरा के ये रिफ्लेक्ट हो जाए. सेकेंड थिंग क्या पॉसिबल है कि ये इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए. और जो तीसरी चीज़ क्या पॉसिबल है, पार्ट में भी ट्रांसमिटेड. ठीक है. ये ट्रांसमिट हो जाए. तो जो टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन पार्ट ऑफ द हीट. अब जिसमें रिफ्लेक्ट हो गई उसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होगा. बट जब ये ऑब्जेक्ट इन रेडिएशंस को, इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? जो टेम्परेचर है वो राइज कर जाएगा. ठीक है. दिस इज क्लियर. दिस इज सो ईजी, आई होप. वाई एंड यू एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन. जब आप सन में बाहर निकलते हैं, जब धूप होती है, गर्मी होती है, समर्स में जब आप बाहर निकलते हैं, तो क्या आप क्या प्रेफर करते हैं कि हम अम्ब्रेला यूज़ करें? ठीक है. जिससे हमें सन की जो डायरेक्ट रेज है ना वो ना लगे. ठीक है. जिससे हम गर्मी से बच सकें. ठीक है. काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर. अब जो एक अच्छी चीज़ जो इन्होंने बता रखी है वो क्या है कि हम जो कपड़े डालते हैं समर्स के अंदर और विंटर्स के अंदर, क्या वो भी इस चीज़ से रिलेटेड है? यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स. मतलब कलर थ्योरी आ गई. आपने तो सुना होगा कि डार्क क्लोथ्स को मत डालो. ठीक है. ये ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, इसमें ज़्यादा गर्मी लगेगी. ये तो सुना होगा कि ब्लैक कलर के कपड़े मत डालो गर्मियों में, इससे ज़्यादा गर्मी लगती है. ठीक है. ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या थ्योरी है, वो हम सब पढ़ने वाले. इन विंटर वी यूजली वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स. वाई इज इट सो? ऐसा क्यों? लेट अस फाइंड आउट. चलो इसको फाइंड आउट करते हैं. टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैंस. तो एक्टिविटी के थ्रू, ऑब्वियसली एनसीईआरटी है तो ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर कि बिना एक्टिविटी के हमें कुछ नहीं समझाती है. ये हमें मजबूर करती है कि हम खुद से कुछ ना कुछ सीखें. ठीक है. ऑलवेज डू नॉट डिपेंड अपॉन फैक्ट्स. थोड़ी बहुत अपने आप से भी सोचना चाहिए. टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैंस. 2 आपको आइडेंटिकल टिन कैंस लेने हैं, जैसा कि यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं. कंटेनर विद ब्लैक एंड वाइट सरफेस. ठीक है. पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड द अदर वाइट. ठीक है. 2 कैन लो, एक ब्लैक लेना है, एक वाइट लेना है. आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं, एक ब्लैक लेना है, एक वाइट लेना है. इसको मान लेते हैं. रेड इज ऑल्सो डार्क कलर. ठीक है. तो एक ब्लैक लेना है, एक वाइट लेना है. पोर इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव दैम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर. दोनों के अंदर पानी डालो और इन्हें 1 घंटे के लिए धूप के अंदर रख दो. मेज़र द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस. उसके बाद दोनों का क्या करो, आप टेम्परेचर मेज़र करो. ठीक है. थर्मामीटर की हेल्प से दोनों का टेम्परेचर आपको मेज़र करना है. राइट. नेक्स्ट फिर इसने क्या बोला है, विच कैन इन्स द वाटर वार्मर. कौन से कैन का जो वाटर है, पानी मतलब टेम्परेचर किसका ज़्यादा होगा. यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन द 2 कैन. सिर्फ आप अपने हाथ से इसको टच करेंगे तो ही आपको पता चल जाएगा कौन सा पानी गर्म है. ठीक है. तो ये मिलेगा ब्लैक वाले का. क्यों? क्योंकि जो ये कलर थ्योरी आपको इसके पीछे स्टडी करनी पड़ेगी. ठीक है. द ऑब्जेक्ट्स हैविंग डार्क कलर एब्जॉर्ब मोर हीट. ये ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं करते. दे आर नॉट गुड रिफ्लेक्टर, दे आर गुड एब्जॉर्बर. ठीक है. देन द ऑब्जेक्ट्स हैविंग लाइट कलर्स. और जो लाइट कलर्स होते हैं वो गुड रिफ्लेक्टर होते हैं. ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ठीक है.
ऐसे ही जो डार्क कलर होते हैं वो अच्छे इमीटर्स होते हैं, ये रेडिएशंस भी ज़्यादा निकालते हैं, ठीक है। और जो लाइट कलर होते हैं वो कम रेडिएशन बाहर निकालते हैं, ये रिफ्लेक्टर अच्छे होते हैं बस लाइट कलर वाले। नेक्स्ट हमें क्या स्टडी करना है, अब इन्होंने बता रखा है कि जब, जैसा कि मैं पहले आपको ये लास्ट वाली क्लास से पहले बता चुकी हूँ मैं, कि जो हाउसेस होते हैं, अब जब विंटर आता है या समर आता है तो हम बहुत सारी एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते हैं, क्योंकि समर में हमें क्या चाहिए, ठंड चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या, एसी कूलर का यूज़ करेंगे, जिससे भी बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगी। और ऐसे ही विंटर्स के अंदर हम हीटर का यूज़ करेंगे, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिस कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्टिंग, क्या कंस्ट्रक्ट करके, आउटर वॉल्स ऑफ बिल्डिंग सो दैट दे हैव ट्रैप्ड लेयर्स ऑफ एयर। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ टू यूज़ होलो ब्रिक्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, होलो ब्रिक्स, जो अब चल रही हैं आजकल, होलो ब्रिक्स का यूज़ करते हैं, जिससे विच आर अवेलेबल दीज डेज, ठीक है। होलो ब्रिक्स के पीछे क्या फिनोमिना है, क्या प्रिंसिपल है, होलो ब्रिक्स है, जैसे आपको पता है एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो ये क्या कर लेंगे, एयर को ट्रैप कर लेंगी, और एयर जब पुअर कंडक्टर है हीट का, तो इसके थ्रू ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं हो पाएगा थ्रू कंडक्शन। तो आप पढ़ते हैं एक्टिविटी 3.11, fill the 2 cans used in activity 3.110 with the same amount of hot water, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, फिर से उसको कैन, जो 2 कैन आपने पहले लिए थे उनको फिल करना है, एंड सेम टेम्परेचर जैसे कि 60 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अब उसके अंदर हॉट वाटर डालना है, 2 कैन लेने हैं, उनके अंदर हॉट वाटर डालना है, ठीक है। दिस इज ईजी। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। 10-15 मिनट के बाद आप नोट करेंगे, डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन्स फॉल बाय द सेम अमाउंट। आप देखेंगे ना, आप जो ब्लैक वाला कैन था उसका पानी आपको ठंडा मिलेगा, किसके कंपैरिजन में, जो वाइट वाला कैन था, ठीक है। डू दीज एक्टिविटीज सजेस्ट टू यू द रीज़न वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स। तो इससे आपको क्या पता चला होगा कि क्यों ज़्यादा कंफर्टेबल होता है समर के अंदर लाइट कलर्स के क्लोथ डालने और विंटर्स के अंदर डार्क कलर के क्लोथ्स डालना। क्यों, क्योंकि समर्स के अंदर होती है बहुत ज़्यादा गर्मी, और जब आप डार्क कलर के क्लोथ्स डालेंगे तो आपके जो क्लोथ्स हैं ना, वो जो सन की रेडिएशंस, जो सन रेज है, उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगेगी, ठीक है। तो ऐसा आपको विंटर में करना चाहिए, जिससे जो भी सनलाइट है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और यू विल फील वार्म, ठीक है। तो समर्स में आपको कॉटन के क्लोथ्स इसलिए डालने चाहिए बिकॉज दे, यू कैन से लाइट कलर्ड क्लोथ इसलिए डालने चाहिए, दे कैन रिफ्लेक्ट द सन रेज। डार्क सरफेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट, जो डार्क सरफेस होते हैं वो मोर हीट, ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे हमें कंफर्टेबल फील होता है विंटर के अंदर। लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट ज़्यादा करते हैं, तो ये कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करते, जो इनके पास आया सारा वापस भेज दिया, देन फॉल्स ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल। तो समर्स के अंदर जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। तो इसका लॉजिक तो आपको पता होगा, ये हम फाइबर टू फैब्रिक वाली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। जो वुलन क्लोथ्स हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, एयर को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। अब जब वुलन क्लोथ्स एयर को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, जैसा आपको पता है जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हैं, तो अगर ये वार्म होता है, ठीक है, तो ये अपनी हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता थ्रू कंडक्शन। दिस इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन कन्वेक्शन। बट जब ये ट्रैप हो जाते हैं तो ये कंडक्शन ही कर सकते हैं, कन्वेक्शन नहीं कर सकते। तो इससे जो हीट का है ट्रांसफ़र ना ही तो सराउंडिंग के साथ होगा, जो हमारी बॉडी हीट है उसका ट्रांसफ़र ना ही तो सराउंडिंग में होगा, ना ही जो सराउंडिंग में हीट प्रेजेंट है वो अंदर आएगी। आई होप दिस इज़ क्लियर। वैसे हम पढ़ लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है, इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लोथ्स, वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। मोर ओवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स, तो वूल भी पुअर कंडक्टर है हीट का, जैसे हमने देखा था क्लोथ्स आर ऑल्सो अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, सो वी फील वार्म, इसलिए हमें गर्म महसूस होता है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर 1 थिक ब्लैंकेट और 2 थिन ब्लैंकेट्स, ये इसका आंसर मैं पहले ही कर चुकी हूँ। व्हाट वुड यू चूज़,
रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। एयर क्या कर लेगी, ट्रांसफ़र ऑफ हीट को होने नहीं देगी, तो जिससे हमें 2 ब्लैंकेट वाला ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, अब जो हमें स्टडी करना है, अब एक जो लास्ट टॉपिक है जो एनसीईआरटी में इंक्लूडेड नहीं है बट इट्स क्वाइट इजी, इम्पोर्टेंस ऑफ कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। तो क्या इम्पोर्टेंस है कलर की, जैसे हमने देख लिया कलर ऑफ क्लोथ्स, ये तो एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है, बट कलर ऑफ हाउस आपने देखा होगा, जो प्लेसेस जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहती है मोस्ट ऑफ द सीजन्स, तो वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे जो हाउस का कलर जो पेंट होगा वो क्या होगा, लाइट कलर का होगा। तो दिस ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द रेडिएशंस। ठीक है, ये किससे रिलेट करता है, रेडिएशन से रिलेट करता है। ऐसे ही आपने देखा होगा सोलर कुकर के बारे में। ठीक है, इसके अंदर भी जो पेंट होता है वो ब्लैक होता है। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये हीट एब्जॉर्ब कर सके सन के थ्रू। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। फिर भी आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो रह गया है तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मोस्ट प्रोबेबली जो इसका हम दी एंड करते हैं इस चैप्टर का, इसी के साथ करते हैं कि ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट हीट के बारे में था। ठीक है, डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ कोल्डनेस, टू हाउ वी ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ठीक है, कौन कौन से मेथड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।